ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 17वें अध्याय सप्तदशवें अध्याय का पाठ करेंगे, जिस अध्याय में हम जानेंगे गंगा जी के विवरण के बारे में तथा भगवान शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति अर्थात भगवान शंकर के द्वारा श्री कृष्ण देव जी की प्रार्थना। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में से होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, अर्थात उस छिद्र से निकलकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा निकली, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है, अर्थात वह धारा सदा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवत पति ही कहते हैं, अर्थात भगवान के पैरों की ही गति वाली कहते हैं। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुव लोक में उतरी, जिसे विष्णु पद कहते हैं। एक प्रकार से विष्णु का पैर वाला स्थान भी कहा जाता है। हे परीक्षित, उस ध्रुव लोक में उत्तानपाद के पुत्र ब्रह्म भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे प्रत्येक दिन बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेम आवेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरबस मूंदे हुए दोनों नयन कमलों से अर्थात आंख रूपी कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो आता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्त ऋषि गण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यांतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षुजन अर्थात मोक्ष की इच्छा चाहने वाले लोग प्राप्त हुई मुक्ति को। यूं ये बड़े ही निष्काम हैं। सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी इच्छाओं को त्याग दिया है। जहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते हैं। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती और चंद्रमंडल को आप्लावित करके मेरु पर्वत की चोटी पर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहां ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं, अर्थात अलग अलग हो जाती हैं तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती हैं। इसमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर इस रांचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है तथा भद्रासु वर्ष को प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान की चोटी पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतु माल वर्ष में बहती हुई पश्चिम की ओर अक्षार समुद्र में गिर जाती अर्थात खारे समुद्र में मिल जाती है। भद्रा मेरु पर्वत की चोटी से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में श्रृंगवान की चोटी से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरी चोटियों को लांघती हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय की चोटियों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को
कदम कदम पर अश्व मेघ और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही क्रम भूमि है। शेष 8 वर्ष तो अर्थात बाकी जो 8 स्थान हैं वो तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान हैं। इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहां के देव तुल्य देवताओं के समान मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र के समान सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार वहां सदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहां ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष, पर्वतों की घाटियां हैं जिनके सुंदर वन उपवन, सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल और नए पत्तों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियां और बेल वाले वृक्षों से सुंदर हैं। वहां निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं, अर्थात ऐसे तालाब भी हैं जिनमें तरह तरह के नए नए कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, करंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा विभिन्न जाति के मत वाले भंवरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घाटियों और तालाबों में वहां के देव ईश्वरगण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके काम उन्माद सूचक हास विलास तथा लीला कटाक्षों से मन और आंखों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ादि अर्थात जल में खेलते खेलते अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हुए खुद ही विहार करते हैं तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचरगण अर्थात उनके पीछे चलने वाले अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहां के पुरुषों पर कृपा करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों में विराजमान रहते हैं। इलाव्रत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वहां जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग को हम आगे 9वें स्कंद में वर्णन करेंगे। वहां पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर, परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण संघक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तमह प्रदान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं तथा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतः प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु ऐ भक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। हे प्रभु, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं, तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता।
ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर नहीं करेगा। आप जिन पुरुषों को मधु आस्वादी पान के कारण अरुण नैन तथा मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वामी इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके हजारों मस्तकों पर भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है, अर्थात जो भूमि है, भूमंडल है, वो एक सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ पर स्थित है। तो इनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुण में तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा ही आपके ही मैं तत्व संघक प्रथम गुण में स्वरूप है। आत्मन मैं तत्व अहंकार, इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रियां तथा पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्व आदि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा क्रम बंधन में बांधने वाली माया को तो कभी जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और विनाश भी आपके ही रूप हैं। ऐसे आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 10वां अध्याय 17वां अध्याय आप सभी द्वारा श्रवित किया गया। नरेंद्र कौशिक की आप सभी श्रोताओं से हाथ जोड़कर विनम्र बारंबार प्रार्थना है कि श्रीमद्भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है, जिसको आपके सामने ओम नमो नारायण चैनल द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी से मेरी नम्र विनम्र प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी को नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।